Hello everyone, I am Shweta Sharma from Vishwesharya Group of Institutions, GB Nagar. In this session, I am going to discuss the dental products, which is the topic of pharmaceutical chemistry first of D Pharma first year. Let me start the topic. Dental products. Dental products are used to maintain the dental hygiene and to prevent the decay of tooth. डेंटल प्रोडक्ट्स जैसे कि हमको नाम से पता चल रहा है, ऐसे प्रोडक्ट्स जो हमारी डेंटल हाइजीन को मेंटेन करने के काम आते हैं और जो हमारे टूथ को डीके होने से, जो हमारे टूथ को सड़ने से बचाते हैं, उन प्रोडक्ट्स को हम कहते हैं डेंटल प्रोडक्ट्स। अगर हमारे टूथ सड़ने से बचेंगे, हमारे जो टूथ की डिके है वो बचेगी, तो हमारी हेल्थ भी क्या रहेगी, अच्छी रहेगी। तो जब हम अपने दांतों को, जब हम अपने डेंटल को मेंटेन हाइजीन करके रखते हैं, तो हमारे टीथ क्या रहते हैं, क्लीन रहते हैं और हमारा जो टूथ डिके है वो भी बच जाता है। इन द मार्केट देयर आर वेरियस नंबर ऑफ डेंटल प्रोडक्ट्स जो हमारी डेंटल हाइजीन को मेंटेन करते हैं और जो हमारे टूथ को डीके होने से, जो हमारे टूथ को सड़ने से बचाते हैं। बहुत सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं दैट आर यूज्ड इन मेंटेनिंग ओरल एंड डेंटल हाइजीन। तो इस सेशन में हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से डेंटल प्रोडक्ट्स हमारे मार्केट में अवेलेबल हैं, जो डेंटल प्रोडक्ट्स क्या करते हैं, हमारी ओरल और हमारी डेंटल हाइजीन को मेंटेन करते हैं और हमारे टूथ को डीके होने से रोकते हैं। तो टाइप्स ऑफ डेंटल प्रोडक्ट्स, number of dental products available. First one is anti-caries agents, second one is cleaning, dentrifiers and polishing agents, third desensitizing agents, and the fourth one is cement and fillers. There are four categories of dental products जो अलग अलग tooth प्रॉब्लम्स में, अलग अलग टूथ डीके में हमारे डेंटल हाइजीन को मेंटेन करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एंटी कैरीज एजेंट्स की। व्हाट आर एंटी कैरीज एजेंट्स, ये कैसे काम करते हैं और कौन कौन से प्रोडक्ट्स एंटी कैरीज के अंदर अवेलेबल होते हैं। तो डेंटल कैरीज और टूथ डिके is caused by acid produced by the action of microorganism और कार्बोहाइड्रेट्स। हमारे टूथ डिके कैसे होता है, टूथ डिके या डेंटल कैरीज, हमारा जो टूथ में जो सड़ जाता है, ये कैसे होता है, हमारे टीथ के अंदर एसिड प्रोड्यूस्ड होता है। किसकी वजह से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे छोटे छोटे से ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऐसे कीटाणु होते हैं जो हमारे टूथ के अंदर एसिड प्रोड्यूस करते हैं। ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं इनसे एसिड प्रोड्यूस करते हैं, जिनकी वजह से क्या होता है, डीकैल्सिफिकेशन ऑफ टूथ एंड बैड ऑडर। टूथ के अंदर जो कैल्शियम का लेवल है वो धीरे धीरे कम होता चला जाता है और हमारे माउथ के अंदर से बैड स्मेल आनी स्टार्ट हो जाती है। अब डेंटल कैरीज और डेंटल कैविटीज कैसे बनते हैं, formed by the growth and implantation of microbes on the surface of teeth। हमारे डेंटल के अंदर, हमारे दांतों के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म एसिड प्रोड्यूस करते हैं और उसके बाद उनकी ग्रोथ हमारी टीथ के सरफेस पर होनी शुरू हो जाती है। ये जो एसिड है produced by bacterial metabolism of fermenting carbohydrate demineralize the enamel, initially appear as white and later becomes yellow or brown। एसिड कैसे प्रोड्यूस होता है, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे टूथ के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ये क्या करते हैं, इस एसिड को, ये जो कार्बोहाइड्रेट है इसको मेटाबोलाइज्म कर देते हैं, इनको तोड़ देते हैं और एसिड बना देते हैं। ये एसिड क्या करते हैं, हमारे जो इनेमल है, टूथ के ऊपर जो ट्रांसपेरेंट सरफेस है उसको डीमिनरलाइज कर देते हैं, वहां से मिनरल्स को बाहर निकाल देते हैं, जो स्टार्टिंग में हमें व्हाइट दिखाई देती है, लेकिन जैसे जैसे वहां से मिनरल्स बाहर निकलने लग जाएंगे, जैसे जैसे वहां से कैल्शियम बाहर निकलने लग जाता है, वो व्हाइट कलर, हमारे जो टूथ है वो धीरे धीरे येलो और ब्राउन कलर के होने लग जाते हैं। तो
हमारे दांतों में, हमारे टूथ में जो कैरीज, जो डेंटल कैरीज या जो टूथ डीके का जो सबसे पहला कारण है वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स। अगर हमारी डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स का अमाउंट इंक्रीज होता चला जाएगा तो डेंटल कैरीज भी हमारे टीथ में इंक्रीज होती चली जाएगी। अगर हम डाइट में बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं तो हमारे टीथ में टूथ डीके का चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो the agents which are used to prevent dental caries are called anti-caries agents। तो ऐसे agents, ऐसे substances जो हमारे दांतों को सड़ने से बचाते हैं, जो हमारे दांतों में डेंटल कैरीज होने से बचाते हैं, उनको हम कहते हैं एंटी कैरीज एजेंट्स। ये एंटी कैरीज एजेंट्स क्या करते हैं? मेंटेनिंग द ओरल एंड डेंटल हाइजीन विद द हेल्प ऑफ डेंट्रीफाइजेस। हमारी ओरल और डेंटल हाइजीन को मेंटेन करते हैं किनकी मदद से? डेंट्रीफाइजेस की मदद से। डेंट्रीफाइजेस क्या है? हम एंटी कैरीज एजेंट्स को ही डेंट्रीफाइजेस भी कहते हैं। ऐसे एजेंट्स जो हमारे डेंटल कैरीज, जो हमारे टूथ को डीके होने से बचाते हैं। एग्जाम्पल्स: सोडियम फ्लोराइड, स्टेनियस फ्लोराइड, sodium monofluorophosphates। Lots of examples are there of anti-caries agents जिसमें हमें सोडियम फ्लोराइड और स्टेनियस फ्लोराइड के बारे में डिटेल में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सोडियम फ्लोराइड के बारे में। सोडियम फ्लोराइड क्या है? जिसका केमिकल फॉर्मूला है NaF। सोडियम से N और फ्लोराइड से F। तो सोडियम फ्लोराइड केमिकल फॉर्मूला NaF, मॉलिक्यूलर वेट कितना है इसका? 41.99 ग्राम पर मोल। नेक्स्ट, प्रिपरेशन। सोडियम फ्लोराइड को हम कैसे बनाते हैं? तो दो मेथड्स हैं आपके सोडियम फ्लोराइड को बनाने के। फर्स्ट वन इज इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय रिएक्टिंग हाइड्रोफ्लोरिक एसिड विद सोडियम कार्बोनेट। अगर हाइड्रोफ्लोरिक एसिड HF की रिएक्शन हम सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 से कराते हैं तो हमें क्या मिलता है? सोडियम फ्लोराइड मिलता है NaF, और साथ में पानी और CO2 गैस बाहर निकल जाती है। सेकेंड वन, और कैसे बना सकते हैं हम? इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय डबल डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम फ्लोराइड विद सोडियम कार्बोनेट। अगर हम कैल्शियम फ्लोराइड CaF2 की रिएक्शन किससे कराते हैं? अगेन सोडियम कार्बोनेट से ही कराते हैं तो भी हमें क्या मिलेगा? सोडियम फ्लोराइड और साथ में कैल्शियम कार्बोनेट हमें ऑब्टेन हो जाता है। तो ये दो मेथड्स है आपके प्रिपरेशन ऑफ सोडियम फ्लोराइड के। नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज। कैसा दिखता है सोडियम फ्लोराइड? क्या गुण होते हैं सोडियम फ्लोराइड के अंदर? फर्स्ट वन, इट अकर्स एज कलरलेस, ऑर्डरलेस क्रिस्टल्स और एज व्हाइट पाउडर। ये आपका कैसा हो सकता है? या तो सफेद कलर का या रंगहीन क्रिस्टल्स के फॉर्म में पाया जाता है जिसके अंदर से कोई भी ऑर्डर, कोई भी स्मेल बाहर नहीं निकलती। कैसा होता है ये? सुगंधहीन होता है। इसके अलावा इट इज सॉल्युबल इन वाटर एंड इनसॉल्युबल इन अल्कोहल। पानी में, और पानी में ये कैसा है? घुलनशील है, और अल्कोहल में ये कैसा है? अघुलनशील है। नेक्स्ट, ऑन एसिडिफिकेशन ऑफ सॉल्ट हाइड्रोफ्लोरिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड। अगर हम इस सोडियम फ्लोराइड की रिएक्शन, इसकी क्रिया किससे कराते हैं? एसिड से कराते हैं। किसी भी एसिड से अगर हम इस सोडियम फ्लोराइड की रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्या मिलता है? हाइड्रोफ्लोरिक एसिड मिलता है, HF हमें मिलता है। ये हाइड्रोफ्लोरिक एसिड क्या है? दिस इज अ वीक एसिड एंड tends to attack tissue and cause painful slow healing burns। ये जो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड हमें मिलता है ये कैसा है? एक कमजोर एसिड है, लेकिन क्या कर सकता है? आपके टिश्यू पे अटैक कर सकता है और क्या दे सकता है? पेनफुल स्लो हीलिंग बर्न्स। हमारे जो बर्न्स, जब हमारी स्किन जल जाती है तो उसको हील करने में, उसको, उसके घाव को भरने में हम इस हाइड्रोफ्लोरिक एसिड का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज स्टोरेज। इट शुड बी स्टोर्ड इन टाइट कंटेनर्स एट कूल प्लेस। हमें इसको बिल्कुल बंद बर्तनों में रखना चाहिए, वो भी ठंडी जगह पर।
एक्वा सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट, सोडियम फ्लोराइड का जो जलीय घोल है वो क्या करता है, हमारे जो नॉर्मल ग्लास की बॉटल्स होती हैं उन पर कोरोजन, उन पर जंग लगा देता है। इसलिए हम इनको स्पेशल बॉटल्स में रखते हैं जिनको हम कहते हैं पायरेक्स बॉटल्स। तो डेंटल यूज के जो सॉल्यूशंस होते हैं वो हमेशा किससे बनाए जाते हैं, डिस्टिल वाटर से बनाए जाते हैं। हम टैप वाटर यूज नहीं करते। डेंटल प्रोडक्ट्स के लिए जो सोल्यूशन बनते हैं वो डिस्टिल वाटर से बनते हैं और हमेशा डार्क और पायरेक्स बॉटल में ही रखे जाते हैं। लास्ट, इसका जो पीरियड ऑफ स्टोरेज होता है वो 6 मंथ से ज्यादा नहीं होता। डेंटल प्रोडक्ट्स के सॉल्यूशंस को हम 6 महीने से ज्यादा यूज नहीं कर सकते। लास्ट है आपके सोडियम फ्लोराइड के यूजेस। फर्स्ट वन, यूज्ड फॉर द प्रोफाइलैक्सिस ऑफ डेंटल कैरीज। सबसे पहला ये किसमें यूज किया जाता है, इन द ट्रीटमेंट ऑफ डेंटल कैरीज। आपका जो टूथ डीके है, सड़ने से अगर आपके टीथ में डीके लग जाता है, सड़ जाता है, तो उसके इलाज में हम सोडियम फ्लोराइड का यूज करते हैं। सेकेंड, 2% solution in water may be applied after preliminary cleansing to children's teeth। इसका 2% घोल हम किस पे यूज कर सकते हैं, बच्चों के टीथ को साफ करने के लिए यूज कर सकते हैं, वो भी 3 times at the interval of 1 week। इसके अलावा ये इंसेक्टिसाइड्स और रोडेंटिसाइड्स में भी यूज किया जाता है। इंसेक्टिसाइड्स ऐसे एजेंट्स जो इंसेक्ट्स को मारने का काम करते हैं, एंड रोडेंटिसाइड्स ऐसे एजेंट्स जो रोडेंट्स, चूहों को मारने का काम करते हैं। तो इन दोनों एजेंट्स में भी हम सोडियम फ्लोराइड का यूज कर सकते हैं। एंड द लास्ट वन, इट इज यूज्ड फॉर टॉपिकल यूज ओनली। ये सिर्फ आपके स्किन पर, म्यूकस मेम्ब्रेन पर लगाने के लिए ही यूज किया जाता है। लास्ट, कॉजन, when sodium fluoride is consumed in large dose it results in mottling of teeth, gastric disturbance etc। अगर हम सोडियम फ्लोराइड को बहुत ज्यादा क्वांटिटी में ले लेते हैं तो ये हमारे टीथ को क्या कर देता है, टीथ को येलोई कर देता है। टीथ का जो व्हाइट पार्ट है, कलर है, वो धीरे धीरे येलो कलर का होने लग जाएगा और हमारे गैस्ट्रिक में भी, हमारे स्टमक, पेट में भी क्या करता है, डिस्टरबेंस कॉज करता है। तो ये फिनिश हो गया आपका सोडियम फ्लोराइड। नेक्स्ट कंपाउंड है स्टेनियस फ्लोराइड। स्टेनियस फ्लोराइड भी कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करता है, एंटी कैरीज कैटेगरी को बिलोंग करता है। इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, SnF2, मॉलिक्यूलर वेट इज 156.69। सिनोनिम, और क्या कहते हैं हम स्टेनियस फ्लोराइड को, टिन फ्लोराइड। प्रिपरेशन कैसे बनाते हैं हम स्टेनियस फ्लोराइड, जब हम इस स्टेनियस ऑक्साइड SNO की रिएक्शन किससे कराएंगे, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड HF से कराएंगे, वो भी इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। जब हम स्टेनियस ऑक्साइड की रिएक्शन हाइड्रोफ्लोरिक एसिड से कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, स्टेनियस फ्लोराइड और साथ में वाटर मिल जाता है। तो ये थी आपकी प्रिपरेशन ऑफ स्टेनियस फ्लोराइड। नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज। कैसा दिखता है आपका स्टेनियस फ्लोराइड, सबसे पहला, इट इज अकर्स एज अ कलरलेस पाउडर विद अ बिटर सॉल्टी टेस्ट। कैसा होता है ये, एकदम रंगहीन पाउडर की फॉर्म में होता है, कलरलेस पाउडर होता है जिसके अंदर से कैसा टेस्ट बाहर निकलता है, कड़वा और नमकीन टेस्ट बाहर निकलता है। पानी में ये पूरी तरह से घुलनशील है, लेकिन अल्कोहल, ईथर और क्लोरोफॉर्म में ये कैसा है, अघुलनशील है। नेक्स्ट, एक्वा सॉल्यूशंस आर एसिडिक एज अ रिजल्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस। पानी के साथ ये क्रिया कर लेता है और पानी के साथ क्रिया करने के बाद इसका जो जलीय घोल है वो कैसा होता है, नेचर में एसिडिक होता है, अम्लीय होता है। लास्ट, on standing slowly develops a fine white precipitate of stanious hydroxide। अगर हम इसको बनाकर, अगर हम स्टेनियस फ्लोराइड का पानी के साथ घोल बना के रख देते हैं तो रखने पर ये धीरे धीरे क्या बना लेता है,
सफेद कलर का प्रेसिपिटेट बना देता है। वो प्रेसिपिटेट किसका होता है? स्टेनियस हाइड्रोक्साइड। और वो प्रेसिपिटेट धीरे धीरे नीचे बैठने लग जाता है। इसलिए हमेशा स्टेनियस फ्लोराइड का फ्रेशली प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन ही बनाया जाता है, क्योंकि अगर हम इसको बना के रख देते हैं तो वो धीरे धीरे प्रेसिपिटेट बनने लग जाता है, जो खराब हो जाता है। इसलिए हमेशा इसका फ्रेशली प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन ही यूज किया जाता है। स्टेनियस फ्लोराइड के स्टोरेज, इट ऑलवेज बी स्टोर्ड इन एयर टाइट कंटेनर्स। हमेशा ये बंद बर्तनों में ही रखा जाएगा। यूजेस, इट इज यूज टू प्रिवेंट। सबसे पहला क्या यूज है इसका? जैसे सोडियम फ्लोराइड का यूज था, डेंटल कैरीज को प्रिवेंट करने के लिए यूज किया जाता है, दांतों को सड़ने से बचाने के लिए यूज किया जाता है। ऐसे ही स्टेनियस फ्लोराइड भी डेंटल कैरीज, टूथ डिके को बचाने के लिए यूज किया जाता है। इसका 8% सोल्यूशन हम 6 से 12 महीने तक यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, स्टेनियस आयन। इसके अंदर कौन से आयंस प्रेजेंट है? स्टेनियस फ्लोराइड है तो इसके अंदर स्टेनियस आयंस प्रेजेंट है। ये स्टेनियस आयंस क्या करते हैं? इसके एंटी कार्सिनोजेनिक एक्शन को बढ़ाते हैं। एंड कार्सिनोजेन मतलब होता है जो कैंसर कॉज करते हैं, तो एंटी कार्सिनोजेन जो कैंसर को रोकते हैं। तो स्टेनियस आयन की वजह से इसका जो कैंसर एंटी कैंसर एजेंट है, एंटी कैंसर एक्शन है, वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। लास्ट, ये भी क्या है? ये भी सिर्फ टॉपिकल यूज के लिए ही अप्लाई किया जाता है। कॉजन क्या है इसका भी? इट हैज एन अनप्लीजेंट टेस्ट एंड मे कॉज डिसकलरेशन ऑफ टीथ ऑन ओवर यूसेज। इसका जो स्वाद है वो बहुत ही खराब है, अनप्लीजेंट है, और अगर हम इसको बहुत टाइम के लिए यूज करते हैं तो ये क्या करता है? आपके दांतों का कलर खराब कर सकता है, आपके दांतों का जो कलर है उसको डिसकलराइज कर सकता है, उड़ा सकता है। तो इसका भी कॉजन है कि ये ज्यादा टाइम के लिए हम इसको यूज नहीं कर सकते, जिसकी वजह से हमारे दांत टीथ क्या हो जाते हैं? डिसकलराइज हो जाते हैं। तो ये खत्म होता है आपका फर्स्ट एंटी कैरीज एजेंट। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे सेकेंड टॉपिक, क्लीनिंग एजेंट और डेंट्री फ्राइसिस। थैंक यू।